अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज लेक्चर नंबर 9 है। थ्योरम देखते हैं 1.17। इसमें दिया गया एक्स बी टोपोलॉजी स्पेस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स होल्ड करती हैं। यानी ये जो नीचे कंडीशन दी गई हैं हमने इनको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, पहली कंडीशन यह है कि फाई यानी खाली सेट एंड एक्स आर क्लोज, यानी अगर ये क्या होंगे टोपोलॉजी के अंदर क्लोज्ड होंगे। तो पहले हम देखेंगे क्लोज की डेफिनेशन देखेंगे। क्लोज को कैसे चेक करना है, हमने यहाँ पे चेक करना है फाई और एक्स हमारे क्या हैं, क्लोज्ड हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, क्लोज की डेफिनेशन देखते हैं। क्लोज्ड सेट, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी एक्स की कोई टोपोलॉजी है और ये उसका कोई एक उसका कोई भी अगर हम एक सबसेट ले लें, यानी फर्क चाहिए ए उसका क्या है, सबसेट है। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, अगर एक्स फर्क ए यानी ए का कम्प्लीमेंट ओपन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर ये कम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब ये होगा कि ए आपका क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह अगर कम्प्लीमेंट क्लोज्ड आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा, हमारा सेट ओपन होगा, यानी एक दूसरे के उलट होंगे। अगर कम्प्लीमेंट ओपन आ जाएगा तो सेट हमारा क्लोज होगा, अगर इम्प्लीमेंट क्लोज्ड आ जाएगा तो सेट ओपन, अगर इम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, सॉरी ओपन आ जाएगा तो हमारा ए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यही कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा फाई इसमें क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज चेक करने क्या लेंगे हम, एक्स फाई का कंप्लीमेंट लेंगे। फाई का क्या लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे। यहाँ पे जो होल सेट है, यूनिवर्सल सेट होगा, वो हमारा एक्स होगा, यूनिवर्सल सेट। हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे, फाई का कंप्लीमेंट क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, एक्स फर्क फाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा इसमें क्या होता है, ओपन होता है टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, एक्स हमारा ओपन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, फाई हमारा इसमें क्लोज्ड हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट डेफिनेशन को अप्लाई किया है। उसके मुताबिक हमने देखा था कि हमने फाई को क्लोज सेटिस्फाई करना था, उसका हमने क्या लिया, कंप्लीमेंट लिया। यूनिवर्सल सेट से हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या था, एक्स है, उसकी वजह से हमने क्या ले लिया, उसको कंप्लीमेंट ले लिया। और फिर जब हमने कंप्लीमेंट लिया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स क्या होता है टोपोलॉजी के अंदर, ओपन होता है। जब उसका कंप्लीमेंट ओपन आ जाएगा उसका मतलब जिस सेट का आप कंप्लीमेंट ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम इसी यही प्रॉपर्टीज एक्स के लिए चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स के लिए चेक करते हैं। एक्स को हमने क्या शो करना है कि एक्स इज, हमें ये शो करना है एक्स हमारा क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोज की डेफिनेशन के मुताबिक क्या लेंगे हम, एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे। एक्स का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा एक्स है, फर्क एक्स आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स फर्क एक्स कंप्लीमेंट हमारा फाई के बराबर रहता है। तो ये फाई हमारा टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ओपन होता है, यानी एक्स का कंप्लीमेंट हमारा क्या आ गया, हमारा ओपन आ गया है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स हमारा क्लोज हो गया। तो ये पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होगी। फाई को हम पहले क्लोज प्रूव कर चुके हैं और हमने क्या कर दिया, एक्स को भी यहाँ पे क्लोज फाइंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फाई और एक्स क्या हो गए, सेट के अंदर क्लोज हैं। तो हम इसको प्रूव कैसे करना है, बाई डेफिनेशन। बाई डेफिनेशन हम इसका लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट अगर ओपन आ जाए, यानी कंप्लीमेंट का आंसर अगर हमारा क्या आ जाए, ओपन आ जाएगा, तो ये हमारी टोपोलॉजी जो जिस सेट का आप कंप्लीमेंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से जब हमने फाई का कंप्लीमेंट लिया था उसका आंसर क्या आया था, हमारा एक्स आया था। तो एक्स टोपोलॉजी के अंदर क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह जब हमने एक्स का कंप्लीमेंट लिया वो हमारे पास क्या आ गया, फाई सेट आ गया। तो फाई हमारे पास क्या होता है, टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, वो होता है ओपन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 में। वहाँ पे हमने शो करना है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। अब हमने बात करनी है इंटरसेक्शन की। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लोज सेट। एनी क्लोज का मतलब है, तो हम यहाँ पे फर्ज कर लेंगे हमारे पास एक सेट है सी। तो जब एनी की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑफ आई, यानी आई डिपेंड करता है नंबर को,
यहाँ पे हमारा आई क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमारा इसको जनरल क्या लिखेंगे हम, सी आई लिखेंगे, और ये सी आई हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी ये एनी कलेक्शन हो सकती है। क्या मतलब, C1, C2, C3, C4, C5 और Cn, यानी अब हमें इसकी फिक्स तादाद मालूम नहीं है, क्या हो जाएगी, सी आई हो सकता है, कोई इस तरह चलते जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी जे भी होगा, यानी कोई पता नहीं हमें कितनी कलेक्शन हमने लेनी है। हमने क्या लेनी है, उसकी इंटरसेक्शन लेनी है, फिर हमने क्या करना है, उसके इंटरसेक्शन को हमने क्या करना है, क्लोज फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन की शक्ल में लिखते हैं, हमारे क्या है, ये सी आईज है, यानी ये हमारे क्या है, कलेक्शन है, तो इसकी इंटरसेक्शन की लिखनी, इंटरसेक्शन आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। जब इसका क्या लेंगे, अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, इसका क्या लेना है हमने, कंप्लीमेंट के लिए हमने इसको क्या शो करना है, क्लोज सेट, इसको हमने शो करना है क्लोज सेट। तो क्लोज सेट के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीमेंट लेंगे। जब इंटरसेक्शन ऑफ सी आई का कंप्लीमेंट लेंगे तो बाय डी मॉर्गन लॉ क्या हो जाएगा, ये यूनियन ऑफ सी आई का कंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लिख देता हूँ, डी ए यूनियन, सॉरी, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर हम क्या लेंगे, 3 का ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसका कंप्लीमेंट आपको किसके बराबर आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारा क्या बन, इस तरह जब हम क्या लेंगे, सी आईज आईज हमारे 10 हो जाएंगे, हर एक का लहदा क्या आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी, दरमियान में हमारी क्या आ रही है, यूनियन आ रही है, ये यूनियन आ रही है, इसका मतलब साथ क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी, यूनियन ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो पहली डेफिनेशन की थी टोपोलॉजी के मुताबिक, उसके मुताबिक क्या था कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होती है आपकी, ओपन होती है। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होती है, ओपन होती है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनियन ऑफ सी आईज है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यूनियन ओपन होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, ओपन हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ सी आईज हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, डी मॉर्गन का रूल इस्तेमाल किया है, यानी आप जब इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो यूनियन में, और कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, उस सबसेट का कंप्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, यूनियन क्या होती है, वो क्लोज्ड, सॉरी, ओपन होती है। तो ये क्या है, यूनियन ऑफ सबसेट्स है, तो ये ओपन हो जाएगी, और ये ओपन हो जाएगी, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी जो कि यूनियन के मतलब है उसको सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलर जिस तरह हमने इंटरसेक्शन के लिए इसको प्रूव किया है, इस तरह क्या लेंगे, फिनाइट लेने। अब हमारे यहाँ पे आर्बिट्रेरी था, आर्बिट्रेरी सी आई, आई का मतलब हमारी कोई फिक्स तादाद नहीं। यहाँ पे हमने क्या लेनी है, फिनाइट लेनी है। तो यानी हमारा C1, C2, C3, C4 और Cn, यानी एक फिक्स नंबर हो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। जब इसकी हम क्या ले लेंगे, इसको यूनियन की शक्ल में, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से n, सॉरी, अभी मैं लिखता हूँ आई यू एन सेक, यानी इसको हमने क्या लिख दिया, यूनियन की शक्ल में लिखी, यूनियन ऑफ, यानी आई हमारा किसे कह रहा है, आई इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। जब हम क्या करना है, इसको क्लोज, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्लोज के लिए आपने क्या करना है, क्लोज की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, यानी आपने क्या लेना है, इस सेट का, जिस सेट को आपने क्लोज क्लोज प्रूव करना है, उसका आप क्या ले लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे, उसका ले लेंगे आप कंप्लीमेंट ले लेंगे। यानी अब इसका मैं क्या ले लेता हूँ, कंप्लीमेंट लेता हूँ, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई का कंप्लीमेंट। अब तो थोड़ा सा डी मॉर्गन की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे।
मार्गन के कानून के मुताबिक क्या है, यूनियन का कानून क्या है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन की जवाब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू 1 to n, और ये क्या हो जाएगा, सी आई का हर एक का क्या हो जाएगा, अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन है, ये क्या है, सबसेट की इंटरसेक्शन है। तो हमने क्या डेफिनेशन में देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ फिनाइट एलिमेंट इज ओपन इन टी, जिसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये हमने किस चीज़ के का कॉम्प्लीमेंट लिया है, यूनियन ऑफ सी आई फ्रॉम 1 to n, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में हमने शो करना है टोपोलॉजी ऑन ऑर्बिट जनरेट की गई है, बेसिस सेट हमारा दिया गया n और n+1। तो ये हमारे इंटरवल इस तरह के बनेंगे, n हमारा अगर n इज इक्वल टू 5 ले लें तो इंटरवल हमारा बनेगा 5 and 6। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा इंटरवल, अगर n हमारा क्या आ जाएगा 10 होगा तो इंटरवल हमारा बन जाएगा 10 व 11, यानी n+1 इंटरवल होगा। और ये किससे बिलोंग करेगा, हमारा r से। और n हमारा कहाँ से लेना है, आपने सेट ऑफ इंटीजर से लेना है, वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। और हमने प्रूव करना है कि शो दैट इस तरह के सेट क्या हैं हमारे ओपन है, इस तरह के सेट हमारे क्या हैं R के अंदर ओपन होंगे। तो हमने वही बात है, क्लोज प्रूव करना है या ओपन प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसका हमने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब इसका हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, हमारे पास ये n+1 ओपन इंटरवल है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये हमारी लाइन आ जाएगी, ये हमारा n हो गया, ये हमारा n+1 आ जाएगा। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसमें ये n इसमें शामिल नहीं है, इसका n+1 भी शामिल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारा इधर से ये हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी ये इसमें शामिल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएंगे, ये शामिल हो जाएंगे। इधर n+1 शामिल नहीं है, इधर क्या हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से n क्लोज यहाँ से ओपन, और यूनियन आ जाएगा आपकी n+1 से, सॉरी यहाँ पे n+1 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से क्या है क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज है। ये हमारा क्या है, इधर से क्लोज है, इधर से क्या है ओपन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा क्लोज हो गया, ये भी हमारा क्लोज हो गया। अगर हम आर की बात करें, आर के अंदर टोपोलॉजी डिफाइन होती है, वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल होती हैं, या उनकी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होती है। ये भी क्लोज है, इसके लिहाज से ये भी क्लोज है। यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट भी क्या होती है, क्लोज होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सेट उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा, सेट हमारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर ये क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि n और n+1 हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिसाल हमारी प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए आप ये सॉल्यूशन को इस्तेमाल मत कीजिएगा, और जो मैंने बताया है उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ ईच नेट से इसमें सिंगल पे एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे। मगर ये क्या है, आप ज़्यादा प्रॉपर आपके लिए ये रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारी डेफिनेशन है 1.18, हाउ ड्रॉप स्पेस ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज हाउस ड्रॉप स्पेस इफ फॉर एवरी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x एंड y, अगर इसके दो पॉइंट क्या हैं, डिस्टेंस हैं, यानी x नॉट इज इक्वल टू y, यानी दो क्या है, ये मुख्तलिफ हैं, एक जैसे एलिमेंट नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट नेबरहुड u एंड v ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो फिर क्या ये कंडीशन हमारी क्या होनी है, सेटिस्फाई करनी। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। तो पहली चीज़ ये क्या है, हमारे एलिमेंट क्या हो, डिस्टेंट हो, यानी मुख्तलिफ हो, डिफरेंट एलिमेंट हो। और यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन आई है। तो पहले हम नेबरहुड की डेफिनेशन देखते हैं। यानी हमारे पास एक
सबसेट है u, x का सबसेट है x का, ये हम नेबरहुड की डेफिनेशन का, और x बिलोंग करता है u से, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कंडीशन बनी x बिलोंग टू u, सबसेट है x का, तो यानी u हमारा क्या है, ओपन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम कहेंगे कि u इज नाइबरहुड ऑफ स्मॉल x, u इज नाइबरहुड ऑफ स्मॉल x, हम इसको कहेंगे u इज नाइबरहुड ऑफ स्मॉल x, यानी x के अंदर एक ऐसा ओपन सेट मौजूद होना चाहिए जो कि x को कंटेन करे, वो x का क्या हो जाएगा, स्मॉल x का नाइबरहुड हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नाइबरहुड की डेफिनेशन है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 हैं, वो दोनों क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो हमने क्या लेना, दोनों के लिए क्या है, तो u का है नेबरहुड, x का x बिलोंग टू u, सबसेट है x का, ये हमारे x के लिए बन जाएगी क्योंकि हमारा x नॉट इक्वल टू y है, और y के लिए क्या बन जाएगी, और डेफिनेशन में बता दिया क्या है कि u एंड v दो हमारे पास क्या है, नेबरहुड हैं, और इसके क्या बन जाएगा, y v बिलोंग टू x। अगर हम दोनों की इंटरसेक्शन में u इंटरसेक्शन v सेक्शन v लें, तो वो क्या होनी चाहिए, अगर इम्पटी आ जाए, थोड़ी इम्पटी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस स्पेस को अगर हम दोनों के ओपन सेट नेबरहुड्स का अगर इंटरसेक्शन लें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इम्पटी यानी खाली आ जाए, तो हम इस स्पेस को क्या कहेंगे, हाउस स्पेस कहेंगे। ये डिस्टेंस यानी इसको इन शॉर्ट कहेंगे डिस्टेंट पॉइंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट नाइबरहुड होना चाहिए, यानी उनके कोई चीज़ कॉमन नहीं, यानी उनके नाइबरहुड ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ओवरलैप में से कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगी, हाउस स्पेस बन जाएगी। मैं यहाँ पे आपको शक्ल से बना के दिखा देता हूँ, यानी ये हमारे पास क्या है, x है, ये मैं x के लिए u ले लेता हूँ, ये हमारा u है, और ये हमारा क्या लेता हूँ, y के लिए ये हमारा v है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो यानी u इंटरसेक्शन v हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 5 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हमारी क्या बन जाएगी, हाउस डॉस स्पेस, ये हमारी क्या बन जाएगी, हाउस डॉस स्पेस बन जाएगी, यानी ये भी x है, ये जो भी है r है, या जो भी है वो क्या बन जाएगी, हमारी हाउस स्पेस बन जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी 1.17 रियल लाइन विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज हाउस ग्राफ। तो यहाँ पे हमें पहले चीज़ पता होना चाहिए कि आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी क्या होती है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तो सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे यानी हमने उसकी टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हमारा क्या बन जाएगा, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, फाई इसके अंदर आर खुद होता है और इसमें ओपन इंटरवल होते हैं, यानी हम लिखते हैं इसको ए बी और यूनियन ऑफ ए बी, यानी उनकी कोई भी इंटरवल की यूनियन होगी और ए लेस देन बी के बराबर होना चाहिए। ये हमारी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की डेफिनेशन बन जाएगी। अब हमने इसको क्या करना है, हाउस ड्रॉप स्पेस इसको क्या करना है, प्रूव करना है। इसको क्या करना है, हाउस ड्रॉप स्पेस प्रूव करना है। तो हमारे पास इसमें इंटरवल कैसे होंगे, ए और बी की शक्ल में, ए और बी की शक्ल में। अब हमने क्या लेने हैं, दो नाइबरहुड लेने हैं, यानी उसके क्या लेना है, एलिमेंट की क्या लेने हैं, नाइबरहुड लेना है। यानी हमारे पास ए इंटरवल का नाइबरहुड क्या बन जाएगा, हमारे पास a-1 और b प्लस b डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या बन जाएगा, u बन जाएगा इस तरह। और हमारा v क्या बन जाएगा, हमारा a प्लस b से 2 और b प्लस 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। या हम u अगर मैं लाइन पे इसको शो कर दूँ, ये हमारा बन जाएगा ये हमारा a है, ये हमारा क्या है, b है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b
ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, एक हम u कहाँ से यहाँ से लेते हैं, हमारा a पर -1 बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा b+1। तो हमारा एक इंटरवल u ये बन जाएगा, u ये हमारा बन गया, इसका मतलब है कि a+2 इसमें शामिल नहीं है। दूसरा हमारा यहाँ से ये बन जाएगा, यानी इसका मतलब है कि इस इंटरवल में भी a+u क्या है शामिल, यानी मैं इसको ले देता हूँ, इसमें क्या है a+b शामिल नहीं है, इसके अंदर शामिल नहीं है। इस तरह इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। जब हम u और v की इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी हाउस ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा कि R विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी क्या होती है, हाउस ग्राफ हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1.18 है, शो दैट द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज हाउस ग्राफ। तो यहाँ के इसमें डेफिनेशन आ रही है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। ठीक है, तो हमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन पता होगी तो तब भी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट टोपोलॉजी टी डिस्क्रीट वो क्या होती है, यानी p ऑफ पावर सेट ऑफ x पे मुश्तमिल होगी, यानी उसमें x के सारे सबसेट पे जो मुश्तमिल होगी वो क्या कहलाती है, डिस्क्रीट हो जाएगी। इसमें अगर सिंगलटन पहला एम्प्टी आ जाएगा, फिर सिंगलटन सबसेट आ जाएंगे, फिर डबल आ जाएंगे, फिर ट्रिपल आ जाएंगे, यानी इसके नंबर के मुताबिक आ जाएंगे। यानी अगर मैं x आपका ले लूँ, a b और c ले लूँ, तो पावर सेट क्या बन जाएगा आपका, पाई बनेगा, a बनेगा आपका, b पहले हर एक का सिंगलटन बनेगा, फिर ये सिंगलटन पूरी हो गए। अब हम डबल का शुरू करेंगे, a को फिक्स कर लेंगे, a b आ जाएगा अगला एलिमेंट, और इससे अगला a फिक्स है और अगला चेंज हो जाएगा, c आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारा a, अब b को फिक्स कर लेंगे, हमने b को फिक्स किया तो b c आ जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, अब दो के मुकम्मल हो गए। अब हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा आ जाएगा यहाँ पे a b c, यानी ये सारे इसके अंदर, यानी 5 भी ओपन है, a भी ओपन है, b भी ओपन है, c भी ओपन है, ab भी ओपन है, ac भी ओपन है, bc भी ओपन है, ab क्या है, ओपन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। तो हम क्या करना है, इस टोपोलॉजी को हमने क्या शो करना है, वो हमारी हाउस ग्राफ है। ठीक है, इसमें अब क्या है, सिंगलटन एलिमेंट भी मौजूद हैं, लेट एक्स बी डिस्टेंस, जो क्या है डिस्टेंस हैं उनके क्यों है, इनके लिए क्या हो जाएंगे, सिंगलटन सेट में मुश्तमिल होता है। एक्स के लिए ये सेट भी ओपन होगा और वाई के लिए ये सेट भी क्या होगा, ओपन होगा। जब हम इसकी एक्स और वाई की इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हाउस ग्राफ स्पेस हो जाएगी। यानी डेफिनेशन के मुताबिक है, किसी भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए हमारे पास तो मुख्तलिफ ओपन अगर नेबरहुड मिल जाएं तो फिर ये क्या हो जाएगी, हमारी हाउस ग्राफ स्पेस हो जाएगी। हम चलते हैं अगले, देखते हैं थ्योरम है या एग्जांपल है, अगली तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास थ्योरम है, इफ एक्स इज हाउस ग्राफ। यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन बता रहा है एक्स हमारे पास क्या है, हाउस ग्राफ स्पेस है। पर एवरी सिंगलटन सेट एक्स इज क्लोज, हमने क्या करना है, इसको क्लोज सेटिस्फाई करना है। इसके लिए क्या करना है, अगर हमारा एक्स क्या है, हाउस ग्राफ है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इसके अंदर u सबसेट होगा एक x का, और एक क्या होगा, b सबसेट होगा x का, और उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, u इंटरसेक्शन v हमारी क्या हो जाएगी, एम्प्टी के बराबर होगी। ये हमें क्या है, x हमारा हाउस ग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाउस ग्राफ। ठीक है, और x हमारा क्या है, इसके अंदर क्लोज्ड है। तो हमारे पास अगर ये दो पॉइंट के लिए, यानी ये क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा, और ये हमारे किसके लिए हो जाएगी, y के लिए हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास क्लोज्ड है, x हमारे पास क्या हो जाना है, क्लोज होना चाहिए। तो x इज क्लोज, क्या है हमारे पास, सिंगल एलिमेंट है, एवरी सिंगल एलिमेंट। तो ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट के इस तरह लिखेंगे, x हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज हमने शो करना है, x फर्क ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये हमने क्या करना है, शो करना है।
ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या बताया, पहला उसने क्या बताया, हाउस ड्रॉप है। हाउस ड्रॉप के लिए हमारे पास क्या होने, एक्स और वाई अगर दो क्या हैं एलिमेंट एक्स के हैं, उसके लिए एक्स के लिए एक सबसेट नेबरहुड होगा और एक क्या होगा वाई के लिए नेबरहुड होगा। यानी अगर नेबरहुड की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, हमारी हाई होनी चाहिए। और उसने आगे क्या बताया है, फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, तो हाउस ड्रॉप है। हाउस ड्रॉप में कितने एलिमेंट इस्तेमाल हुए, दो। जो दो इस्तेमाल हुए हैं, एक एक्स के लिए सिंगल एलिमेंट में लिखें और एक का लिखें वाई के लिए शक्ल में लिखें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स फर्क सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा और ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास ओपन होने चाहिए। ठीक है, ये हमने क्या करना है, शो करना है। ये हमने क्या करना है, शो दैट। अब हमारे पास दो कौन से बने, ओपन सेट हम लेट कर लेते हैं, एक्स फर्क स्मॉल एक्स। एक हमारे पास ओपन सेट ये बनेगा, एक और एक हमारे सॉरी ओपन सेट नहीं बनेंगे ये हमारे पास एक होगा और इसके लिए एक्स फर्क वाई को हमने क्या करना है, ओपन शो करना है। इसको भी ओपन शो करना है और इसको भी क्या करना है, ओपन शो करना है। ठीक है, कोई फाइंड नेबरहुड क्या करते हैं, इनके क्या करते हैं, नेबरहुड फाइंड करते हैं। तो V सबसेट हो जाएगा x फर्क a का हमारे पास एक, और इस तरह क्या करता है y बिलोंग कर जाएगा इस तरह। तो हमारे पास कितने एलिमेंट थे, हमारे पास दो एलिमेंट हमने लिए थे, एक x लिया था एक y लिया था। ठीक है, अब x फर्क x का मतलब होगा हमारा इसके अंदर क्या करता है, x बिलोंग अंदर y, x बिलोंग, जब इसके अंदर x बिलोंग नहीं करता इसका मतलब ये होगा इसके y बिलोंग टू x फर्क x हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे अगर ले लें दो इसके नेबरहुड, तो y के लिए नेबरहुड क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, x के लिए नेबरहुड क्या है, u है, और ये हमारा y के लिए क्या है, नेबरहुड क्या है, v है। तो y इससे बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या होगा कि u सबसेट होगा x फर्क x का और y से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसी तरह हम क्या लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, y से बिलोंग करेगा और y बराबर नहीं है। इसी तरह हम क्या करेंगे, u के लिए एक लेते हैं। पहले हमने इस तरह अगर एक सेट हमारे पास x फर्क y है, इसका मतलब क्या होगा कि y इसको बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब होगा x इसको क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। x इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा, x इसको बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इसको बिलोंग कर रहा है तो u का नेबरहुड, x का नेबरहुड क्या है, u है, तो u इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू u सबसेट हो जाएगा x फर्क y का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, u और y हमारे पास दो क्या बन जाएंगे, नेबरहुड। तो u ये हमारे पास क्या थी, हाउस ड्रॉप स्पेस थी। हाउस ड्रॉप स्पेस होने की वजह से क्या हो जाएंगे, u और v हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। किस वजह से लिखा है हमने, क्योंकि ये हमारी स्पेस क्या है, हाउस लेवल है, कंटेन टू सेट्स। ये क्या हो जाएगा, v नेबरहुड ऑफ इस तरह हो जाएगा, ये मैंने बता दिया, v नेबरहुड ऑफ y हो जाएगा। तो देंस द सेट्स आर ओपन, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, सेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, ओपन हो जाएंगे। ये सेट जो हमारे लिखे हैं, x बिलोंग टू u, u सबसेट है x माइनस ये क्या है, u हमारा क्या है, ओपन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यूनियन ऑफ ओपन हो जाएगा। ये हमारा ओपन हो जाएगा तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, y कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब है कि y कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट क्लोज। इसी तरह हमारा क्या बन जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सॉरी y कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ओपन आ रहा है, सॉरी
ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपन बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, x कंप्लीमेंट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा होगा ओपन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा x जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी हमने क्या किया, इसमें हाउस ड्रॉप स्पेस दी गई, हमें x क्या है, हाउस के पास स्पेस दी गई है। इसका मतलब हमने क्या लेने हैं, इसके दो ओपन सेट्स फाइंड करने, दो क्या करने हैं, नेबरहुड्स फाइंड करने हैं, एक u एंड v। और क्या करना है, किसके लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए। और हमने क्या करना है, x इज क्लोज, x को क्लोज प्रूव करना है। उसमें कौन से एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट थे, अगर सिंगल एलिमेंट है तो यानी x और y इस तरह के हो जाएंगे। और इसका ये सिंगल एलिमेंट को हमने क्या करना है, x को क्लोज फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है, x फर्क ये क्या होना चाहिए, हमारा ओपन होना चाहिए। और इसी तरह क्या है, x फर्क y हमारा क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये हमने क्या करना, प्रूफ। ये अब जब ओपन हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ये किसके एलिमेंट हैं, ये हमारे किसके हैं, ये हमारा x से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, x हमारा क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्लोज्ड सबसेट्स मौजूद है, उसके अंदर क्या है, क्लोज्ड सबसेट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, x हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा।